नमस्कार बच्चों, बीए सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाने वाला विषय खाद्य एवं पोषण विज्ञान के अंतर्गत हम खनिज तत्व पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज हम खनिज तत्व आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आयोडीन की कमी से मुख्य रूप से घेंघा रोग हो जाता है। यह थायराइड ग्रंथि के आकार में बढ़ने पर गले पर सूजन के रूप में परिलक्षित होता है। ग्रंथि का आकार आयोडीन की मात्रा पूरी करने के लिए बढ़ने लगता है, जो कि थायरॉक्सिन निर्माण में आवश्यक है। जब आयोडीन की मात्रा सामान्य भार से 2% कम हो जाती है, तब ग्रंथि का आकार बढ़ने लगता है। कोशिकाओं की संख्या तथा आकार दोनों ही बढ़ते हैं। साधारण घेंघे में दर्द नहीं होता है, परंतु यह शारीरिक रूप से असामान्यता उत्पन्न कर देता है। यदि ग्रंथि का आकार असामान्य रूप से बढ़ता जाता है, तो यह श्वास नली पर दबाव डालता है, जिससे श्वसन में परेशानी उत्पन्न हो सकती है। इन परिस्थितियों में इसका उपचार शल्य चिकित्सा ही है। बच्चों में आयोडीन की कमी से क्रिटिनिज्म नामक जो रोग है वो हो जाता है। यह सामान्यतः उन बच्चों में पाया जाता है जिनकी माता ने किशोरावस्था और गर्भावस्था में आहार में आयोडीन की मात्रा कम ग्रहण की हो। जहाँ घेंघा की बीमारी होती है या पाई जाती है, वहाँ पर भी ये रोग देखने को मिलता है बच्चों में। यह बच्चे मानसिक रूप से असंतुलित तथा शारीरिक कदम बोने रह जाते हैं। इनकी त्वचा मोटी और सूखी हो जाती है, पेट बढ़ जाता है, चयापचय की दर घट जाती है, मांसपेशियाँ कमज़ोर व कोमल हो जाती हैं। यदि जन्म के तुरंत बाद उपचार किया जाए तो ये लक्षण ठीक हो सकते हैं, लेकिन यदि पूर्व बाल्यावस्था तक उपचार नहीं किया जाएगा तो मानसिक तथा शारीरिक लक्षण स्थायी होने लग जाते हैं। बच्चे की लंबाई बड़े होने पर भी 7 से 8 वर्ष के बच्चे जैसी ही लगती है। जनन अंगों की वृद्धि भी रुक जाती है तथा मानसिक वृद्धि गंभीर रूप से रुक जाती है। जीभ इनकी फूलने लगती है, इनकी त्वचा भी मोटी हो जाती है, फूल जाती है, जो कि अंतः त्वचीय ऊतकों में जिलेटिन समान द्रव जमा होने से होती है। बाल सूखे, कड़े व पतले हो जाते हैं। अब वयस्कों में आयोडीन की कमी से मिक्सेडिमा नामक रोग हो जाता है। वयस्क जिनमें थायरॉक्सिन की कमी उनके विकास काल में रही हो, मिक्सेडिमा से पीड़ित पाए जाते हैं। इनके बाल सूखे, कड़े, त्वचा सूखी और पीली पड़ जाती है। ठंड के प्रति सहन शक्ति कम हो जाती है। आवाज़ भारी, शरीर फूल सा जाता है। वे संवेदनशील रहित तथा निर्दालु हो जाते हैं। ये धीरे धीरे कार्य करते हैं, परंतु मानसिक विक्षिप्तता नहीं पाई जाती है इनमें। अब आयोडीन की दैनिक आवश्यकता जो है, एक प्रौढ़ व्यक्ति की आयोडीन की आवश्यकता लगभग 0.15 से 0.2 मिलीग्राम होती है। यह मात्रा सामान्य रूप से असंतुलित भोजन व पानी से मिलती रहती है। तराई वाले भागों में आयोडीन की पूर्ति के लिए आयोडाइज नमक पर निर्भर रहना पड़ता है। वृद्धि की अवस्थाओं में आयोडीन की आवश्यकता कुछ अधिक होती है। अगला जो खनिज लवण है वो है फ्लोरीन, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। फ्लोरीन का ज्ञान दंत शरण या डेंटल कैरीज रोग से हुआ। फ्लोरीन की उपस्थिति शरीर में बहुत कम मात्रा में आवश्यक होती है। यह विशेष रूप से दांत व अस्थियों में उपस्थित रहता है। फ्लोरीन का मुख्य स्रोत पीने का पानी है। कोमल पानी में फ्लोरीन की उपस्थिति नहीं होती, जबकि कठोर पानी में इसकी उपस्थिति बहुत अधिक होती है। चाय व समुद्री मछली में भी अच्छी मात्रा में फ्लोरीन उपस्थित रहता है। पानी में फ्लोरीन उपस्थित होने पर अन्य वनस्पति भोज्य पदार्थों में फ्लोरीन की उपस्थिति होती है। पानी में इसकी मात्रा बहुत कम होने से 0.5 ppm दंत चरण अथवा दांतों में काला भूरा पदार्थ जमना बहुत अधिकता से होता है। यदि पानी में इसकी मात्रा सामान्य 1 से 2 ppm रहती है तो दांत पूर्ण स्वस्थ रहते हैं, पर यदि पानी में इसकी मात्रा बहुत अधिक होती है, 3.5 या 3 से 5 ppm, तो उस स्थिति में भी दांत स्वस्थ नहीं रहते। यह रोग फ्लोरोसिस कहलाता है। अतः फ्लोरीन की कमी से होने वाला रोग फ्लोरोसिस कहलाता है। दांतों में इनमें चमक नहीं रहती है। दांत चूने की तरह सफ़ेद रहने लगते हैं, सरलता से टूट भी जाते हैं। दांतों का इनेमल भाग खुरदरा हो जाता है तथा दांतों में गड्ढे महसूस होते हैं। बहुत अधिक समय तक फ्लोरीन की अधिकता रहने पर भूख कम हो जाती है तथा अस्थियों पर भी
कुप्रभाव पड़ता है। तो बच्चों, ये हमने जाना कि फ्लोरीन क्या है और फ्लोरीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। मुख्यतः फ्लोरीन की कमी से दंतक्षरण और फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है, जिसमें मुख्यतः दांतों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इससे पहले हमने आयोडीन पढ़ा पिछली कक्षा में, और आज की कक्षा में हमने इस क्लास में आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों के बारे में जाना। तो आयोडीन की कमी से मुख्यतः घेंगा नामक रोग हो जाता है, और इसी तरह से बच्चों में क्रिटिनिज्म नामक जो कि रोग हो जाता है, और वयस्कों में मुख्यतः आयोडीन की कमी से मिक्सिडिमा रोग हो जाता है, जिनके लक्षण लगभग मिलते जुलते ही हैं। आयोडीन की मात्रा यदि सही रूप में ली जाए तो घेंगा, क्रिटिनिज्म और मिक्सिडिमा रोग जैसे रोगों से बचा जा सकता है। तो जो इसकी एक दैनिक आवश्यकता है वो 0.15 से 0.2 मिलीग्राम होती है, ली जानी चाहिए, जिससे ऐसे रोगों से बचाव हो सकता है। धन्यवाद।